तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला है हेलो एल्केन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। या ऐसे पूछ सकता है कि हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है क्या, इनका क्रियाविधि बताइए और इनके उदाहरण दीजिए। और या फिर हेलो एल्केन्स के एकाणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, फिर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया, उर्ज फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनके हमको केमिकल इक्वेशन जो उनके रासायनिक समीकरण हैं कैसे बनेंगे उनको बताना है। जैसे क्लोरोबेंजीन का है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन ये है, और उड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन क्या है। अगला है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और अभिक्रिया से संबंधित समीकरण भी लिखिए। या ऐसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म को बनाना है एथिल एल्कोहल से, और क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसका कारण बताना है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स जो होती हैं उनमें ही क्यों रखा जाता है, क्या रीज़न है। तो प्रयोगशाला में कैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे और उसका जो भी डायग्राम है उसके द्वारा बताना है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अमीन तथा एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण। मतलब प्राइमरी अमीन से उससे हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, प्राइमरी अमीन से और एल्कीन है इनसे हम प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, उनके रासायनिक समीकरण देना है। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राइमरी एल्कोहल के रिएक्शंस दिखानी है। जैसे एसिटिक एसिड के साथ हाइलाइड है कोई, उसके साथ प्राइमरी अमीन्स और एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे प्राइमरी एल्कोहल्स, तो उनकी विधियों का वर्णन करना है और कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। अगला है सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। फिर है एथेनॉल के अनुप्रयोग। तो ये कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछ सकता है, जैसे एथेनॉल के क्या यूज़ हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, एथेनॉल के अनुप्रयोग, और सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, सुक्रोज से हम कैसे एथेनॉल बनाएंगे। फिर है जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। अगला है मेथिल एल्कोहल बनाने की कोई दो विधियाँ बताइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मेथिल एल्कोहल से आप डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, तो मेथिल एल्कोहल को कैसे बना सकते हैं, उनकी विधियाँ, उनके रासायनिक समीकरण, और मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे ये बताना है। ऐसे पूछ सकता है कि मेथेनॉल के निर्माण की विधि बताइए और उसका विस्तार में वर्णन करिए, या फिर मेथेनॉल और एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। अगला है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉल से निम्नलिखित को कैसे बनाएंगे, जैसे पिक्रिक एसिड और बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल को एसिडिक नेचर है कैसे हम प्रूफ करेंगे, और फिनॉल से हम पिक्रिक एसिड और बेंजोक्विनोन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको बताना है। उनकी केमिकल रिएक्शंस देनी है कि कैसे हम फिनॉल से पिक्रिक एसिड और बेंजोक्विनोन बनाएंगे। अगला है एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे सिंथेसिस करेंगे, उनकी कोई 5 रिएक्शंस लिखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के केमिकल समीकरण जो है रासायनिक समीकरण, जैसे कैनेजारो अभिक्रिया का, हैलोफॉर्म अभिक्रिया का, एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये रिएक्शंस क्या हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, उनमें हमको एक ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ना हो। फिर है एल्डिहाइड और कीटोन्स में नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स में कैसे होंगी, उनके रिएक्शंस और कुछ एग्जांपल्स। और एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इनकी अभिक्रियाएं और उनका रासायनिक समीकरण। तो एल्डोल एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे देंगे, उनका मैकेनिज्म लिखना है, उनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। जैसे मेथिलअमीन और डाईमेथिलअमीन, मेथिलअमीन है, डाईमेथिलअमीन है, तो एक ऐसा रिएक्शंस देना है जैसे ये दोनों में डिफरेंस पता चल जाए, जैसे कि द्वितीयक और तृतीयक अमीन के बीच में, एथिलअमीन और एनिलीन के बीच में, एनिलीन और बेंजिलअमीन के बीच में, एनिलीन और नॉर्मल मेथिल एनिलीन के बीच में, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगला है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीनों की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अगला है प्राथमिक अमीनों का क्वथनांक तृतीयक अमीनों से अधिक होता है, क्यों, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी अमीन्स हैं, इनका हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे हिंसबर्ग के द्वारा। अगला है डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र
और IUPAC नाम लिखिए। और कैसे सिद्ध करेंगे आप कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह है। तो डी ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसका IUPAC नाम क्या है वो बताना है, और हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप होता है। अगला है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या करिए। मतलब प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बताइए और उनका विकृतीकरण की व्याख्या करिए। या ऐसे पूछ सकता है कि प्रोटीन क्या होते हैं और इनके प्रमुख स्रोत लिखिए। प्रोटीन्स हैं क्या, उनके सोर्सेज क्या हैं, मेन सोर्सेज,